अस्सलामु अलैकुम, मैं ख्वाजा जमील हूँ। अब सियासत व सहाफत देख और सुन रहे हैं। बिलावल भुट्टो इस हकीकत को समझ चुके हैं, इस इलेक्शन में तहरीक इंसाफ इंतखाबी दंगल से बाहर कर दी गई है, इसलिए वो अपने जलसों में न सिर्फ पीटीआई वोट बैंक को पीपल्स पार्टी के उम्मीदवारों की हिमायत की दरख्वास्त कर रहे हैं, बल्कि इसके साथ नून लीग को शदीद तनकीद का निशाना बना रहे हैं। नून लीग की क़यादत पहले पहल बिलावल भुट्टो की तनकीद को बर्दाश्त कर रही थी। मुमकिन है उनके जहन में पीडीएम तर्ज की हुकूमत तश्कील देने का मंसूबा हो। नून लीग का ख्याल हो हुकूमत साजी में पीपल्स पार्टी के हिस्से की जरूरत पड़ सकती है, लिहाजा खामोशी बेहतर है। बिलावल भुट्टो के तंज और चुपते हुए जुमलों का जवाब न दिया जाए। चुनांचे नून लीग की लीडरशिप खामोशी इख्तियार किए बैठी रही और किसी तरह भी बिलावल भुट्टो को जवाब नहीं दिया, मगर कई इंटरव्यूज और जलसों में बिलावल भुट्टो ने अलानिया कहना शुरू कर दिया, हम नून लीग के साथ मिलकर हुकूमत नहीं बनाएंगे, हुकूमत साजी में नून लीग का साथ नहीं देंगी, पीपल्स पार्टी खुद आजाद उम्मीदवारों को साथ मिलाकर वजीर आजम बनाएगी। इसके साथ बिलावल भुट्टो ने अपने मंसूबों से पर्दा उठाना शुरू कर दिया और कुछ राज सामने रख दिए, जिनसे नून लीग की क़यादत को किसी कदरे शक गुजरा। यानी बिलावल भुट्टो जो कुछ कह रहे हैं, नून लीग की क़यादत को इस पर यकीन करना पड़ा। जैसे ही नून लीग को कुछ हकायक का इल्म हुआ, नून लीगी लीडरशिप कमर बांध कर बिलावल भुट्टो की मुखालफत के लिए मैदान में कूद पड़ी। नून लीग की लीडरशिप ने पसपर्दा हकायक को जाना। उन्हें मालूम हुआ पीपल्स पार्टी आजाद और तहरीक इंसाफ के कुछ उम्मीदवारों के साथ राब्ते में है, बल्कि पीपल्स पार्टी उनको इंतखाबी फंड भी फराहम कर रही है ताकि इलेक्शन जीतने में कोई दिक्कत आड़े न आए। इसके अलावा मालूम करने पर इल्म हुआ पीपल्स पार्टी की मकामी क़यादत और कारकुनान भी आजाद उम्मीदवारों को मुकम्मल तौर पर सपोर्ट और वोट फराहम कर रहे हैं। लिहाजा अब नून लीग और पीपल्स पार्टी में 2008 से कब्ल वाला बाहमी मुखालफत वाला मैदान सज गया है, जिसमें दोनों तरफ से न सिर्फ एक दूसरे के खिलाफ तकरीरों का बाजार गर्म हो चुका है, बल्कि इल्जाम तराशी का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। इलेक्शन मुहिम में एक बात बिलावल भुट्टो की तरफ से हो रही है, जबकि इसका जवाब नून लीग तुर्की बुतरुकी दे रही है, जो पहले बिल्कुल खामोश थी। इसके अलावा नून लीग ने भी आगे बढ़कर पीपल्स पार्टी को न सिर्फ आड़े हाथों लेना शुरू कर दिया है, बल्कि इल्जाम लगाने की इब्तिदा भी कर दी। बिलावल भुट्टो ने अपनी तकरीरों में कुछ बातें तहरीक इंसाफ के कारकुनान के हवाले से की हैं, जिसका जवाब नून लीग की क़यादत दे रही है। क्योंकि नून लीग की लीडरशिप बिलावल भुट्टो की बातों को अपने ऊपर इल्जाम तस्वुर कर रही है, इसलिए तहरीक इंसाफ की बजाय नून लीगी क़यादत इन बातों का जवाब खुद अपने जलसों में दे रही है। बिलावल भुट्टो बार बार कह रहे हैं 8 फरवरी को पीपल्स पार्टी के जीतने की सूरत में मैं यानी बिलावल भुट्टो वजीर आजम का ओहदा संभालूंगा, मेरी हुकूमत में कोई सियासी कैदी नहीं होगा, किसी औरत को सियासी मुकदमे की बिना पर जेल में नहीं रखा जाएगा, हुकूमत में आते ही जेल में मौजूद सियासी कैदियों की रिहाई का हुक्म सादिर कर दिया जाएगा। इससे पहले बिलावल ने नून लीग की क़यादत से मुतालिक कहा था, नून लीग तहरीक इंसाफ के कारकुनों को जेल में कैद रखकर उनसे खौफनाक इंतकाम ले रही है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुन और क़यादत तहरीक इंसाफ के कारकुनों की तरह नून लीग के इंतकाम को बर्दाश्त कर चुकी है। पीपल्स पार्टी जानती है नून लीग वाले किस तरह अपने मुखालिफिन से इंतकाम लेते हैं। नवाज शरीफ चौथी बार वजीर आजम बनकर अपने मुखालिफिन से इंतकाम लेंगे। वो इस वक्त बातें कुछ कर रहे हैं, मगर हुकूमत में आकर अमल अपनी बातों के बरक्स करेंगे। नून लीग की क़यादत तसलसल के साथ बिलावल भुट्टो की बातों और इल्जाम तराशियों को सुन रही थी, जवाब न देकर अपनी हुकूमत साजी की राह हमवार कर रही थी, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बगैर हुकूमत तश्कील नहीं दी जा सकती। नून लीग की इस इलेक्शन में इतनी अप्रोच अवाम और वोटर्स तक नहीं है, इस बात का अंदाजा नून लीग की क़यादत पूरी तरह जानती है। अकेले इलेक्शन में जाकर सादा अक्सरियत भी हासिल नहीं कर सकती जिससे हुकूमत बनाई जा सके, इसलिए नून लीग ने खामोशी को बेहतर समझा। मगर अब नवाज शरीफ, मरियम बीबी और शहबाज शरीफ के साथ हमजा शहबाज ने अपनी इंतखाबी मुहिम के दौरान तकरीरों में बिलावल भुट्टो को उनकी बातों और इल्जामात का जवाब देना शुरू कर दिया है। शरीफ खानदान के साथ नून लीग की दीगर क़यादत ने भी बिलावल भुट्टो के खिलाफ महाज को गर्म कर दिया। बिलावल भुट्टो ने अपनी तकरीर में सियासी कैदियों को रहा करने की बात की। उनकी इस बात को लेकर लीगी क़यादत न सिर्फ बिलावल भुट्टो को जवाब दे रही है, बल्कि इल्जाम भी लगा रही है
शहबाज शरीफ ने मंडी बहालदीन में जलसा ए आम से खिताब करते हुए कहा, बिलावल भुट्टो जेलों में कैद तहरीक इंसाफ के कारकुनान का इल्जाम हम पर आयद कर रहे हैं। हालांकि पीपल्स पार्टी और बिलावल भुट्टो इसी हुकूमत का हिस्सा थे। तहरीक इंसाफ के कारकुनान ने 9 मई को फौज के खिलाफ बगावत की कोशिश की, इसलिए वो मुकदमात का सामना कर रहे हैं। मगर बिलावल भुट्टो और पीपल्स पार्टी ने सिंध में जाती जेलें बना रखी हैं। पहले जाती जेलों का हिसाब दें, जाती जेलों को खत्म करें और सिंध में अपने मुखालिफिन को उन जाती जेलों से रहा करें, फिर हमारे साथ बात करें। ले जी, बिलावल भुट्टो सियासी कैदियों की रिहाई की बात करते थे। शहबाज शरीफ ने बिलावल भुट्टो पर जाती जेलों की मौजूदगी का न सिर्फ इल्जाम आयद किया, बल्कि यहाँ तक कहा, जेलें बिलावल भुट्टो और पीपल्स पार्टी ने बनवा रखी हैं और उन जेलों में अपने मुखालिफिन और कारकुनान को भी रखा जाता है। दूसरी तरफ मरियम बीबी ने लाहौर में अपने इंतखाबी हलके के एक इलाके सिंहपुरा में कारकुनान से खिताब करते हुए बिलावल भुट्टो पर कई वार किए। मरियम बीबी ने अपनी तकरीर में बिलावल भुट्टो का नाम लिए बगैर बात करते हुए कहा, एक शख्स सिंध से लाहौर में आकर कहता है, नवाज शरीफ ने अभी तक अपना मंशूर पेश नहीं किया। मरियम बीबी ने कहा, पंजाब नवाज शरीफ पर तनकीद बर्दाश्त नहीं करता। एक शख्स ने सिंध में 3 बार यानी 15 साल हुकूमत की, मगर 5 मंसूबों के बारे में बात नहीं कर सकता। ऐसे 5 मंसूबे बता दें जो उन्होंने सिंध में मुकम्मल किए हों। उन्होंने कहा, नवाज शरीफ को कभी 2 साल, कभी 3 साल हुकूमत करने दी गई, मगर मैं उनके 500 मंसूबे हाथ से गनवा सकती हूं जो उन्होंने शुरू किए और मुकम्मल भी किए। इस हवाले से बिलावल भुट्टो की बात दुरुस्त है। इस इलेक्शन में मुकाबला नून लीग और पीपल्स पार्टी का है, क्योंकि तहरीक इंसाफ को इलेक्शन से बाहर कर दिया गया है और महसूस भी होता है अब मुकाबला दोनों पार्टियों में शुरू हो चुका है। नाजरीन, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कीजिए।